और शक्ति की आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है और देश भर में महानवमी मनाई जा रही है। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो देखिए, लगातार आपको तस्वीरें हम मंदिर परिसर की भी दिखा रहे हैं। सुबह से ही अलग अलग मंदिरों की हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और लोग पूरी श्रद्धा भाव के साथ मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से मोहित जुड़ गए हैं और शिवराज जुड़ चुके हैं सीहोर से। रुक करना चाहूंगी पहले मोहित की ओर। मोहित, दिल्ली में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है आज के दिन को लेकर और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, ये नवा नवरात्रा है और नौवें नवरात्रे के दिन जो है वो आपको तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिए, झंडे वालान माता के यहाँ से ये तस्वीरें हैं जहाँ आपको देखकर सबसे पहले तो दर्शन कराएंगे हमारे न्यूज़ स्टेट के कैमरे के माध्यम से। दिल्ली में ही दिल्ली के इस झंडे वालान मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लाखों भक्त जो है इन नवरात्रों में यहाँ आता है और अभी भी आप देख सकते हैं कैसे तांता लगा हुआ है भक्तों का। और सामने खुद माँ यहाँ पर विराजमान है और 3 स्वरूपों में यहाँ पर विराजमान है। माँ झंडे वाली, माँ काली और माँ जो सरस्वती हैं उनका स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। और नवा नवरात्रा है ये। नवा नवरात्रा यानी काली का नवा नवरात्रा माना जाता है और इसी सिद्ध मंत्र यानी क्या है, सिद्धि पाने का एक जरिया है। बहुत अगर कहें हम धर्म के लिहाज से कहें तो माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है 9 दिन। आज माँ के 9वें स्वरूप की पूजा है। इसके बाद चैत्र के नवरात्रे आएंगे यानी कि भक्तों को 6 महीने का एक डिफरेंस आता है। ये इन नवरात्रों में व्रत रखते हैं सब लोग, अपने भक्तिभाव से लोग माँ को रिझाने की का प्रयास करते हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, माँ में श्रद्धा है। जिस तरीके से माँ का स्वरूप है यहाँ पर, लगता है माँ सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। बहुत मनोकामना पूरी करती है, बहुत मनोकामना पूरी करती है माता रानी। दरबार पे आओ, सच्चा दरबार है, सच्चा दरबार है। तो आप देखते हैं भक्तों की ये भावनाएं हैं, भाव है। इन भावों का कोई मोल नहीं है। वजह क्योंकि माँ का स्वरूप यहाँ पर है जो अभिजीत आपको दिखा रहे हैं कैमरे की मदद से और बता रहे हैं कि किस तरीके से माँ के इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त जो है वो यहाँ आ रहे हैं रोजाना। इसी तरीके से यहाँ पर भीड़ लगती है। और यहीं बता दें कि क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगती है, कोरोना काल के बाद इस तरीके की स्थिति है, तो फिर इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो, व्यवस्था में किसी तरीके की चूक ना हो। पुलिस का अतिरिक्त इंतजाम है और सीसीटीवी भी यहाँ पर जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल मोहित, क्योंकि जो मंदिर परिसर की आप तस्वीर दिखाई आपने और भीड़ इतनी ज्यादा तादाद में दिखाई दे रही है, ऐसे में ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर कितनी संख्या में हर रोज भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं और जो आंकड़ा है अब तक का, सुबह से अब तक भक्तों ने कितने संख्या में पहुंचे हैं, दर्शन किया है, साथ ही साथ सुरक्षा के लिए क्या कुछ अहम व्यवस्था की गई है सीसीटीवी के साथ साथ? लेकिन अभी तक जो सुबह से लगभग 10,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी भी लाइन जो है, क्योंकि आज नवा नवरात्रा है और यहाँ पर लाइन जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही। लगातार भक्त यहाँ पर आए जा रहे हैं और ये भाव है इन भक्तों के, क्योंकि वो भाव जो है वही कहते हैं भगवान जो है वो सिर्फ भाव की भाषा समझता है। उनको इसी से मतलब है कि आखिर आपके भाव कैसे हैं। उन्हीं भाव को लेकर यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। और हम आपको बताते चलें कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे सीआरपीएफ तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस की जो तमाम टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर तैनात की जाती हैं हर साल में 2 बार। इनफैक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि जब भी चैत्र के नवरात्रे हों या शारदीय नवरात्रे हों तो इस तरीके की व्यवस्था जो है वो की जाती है। अभी भी तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों की लंबी कतार जो है वो बाहर तक है। भक्त यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धा भाव से अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पे माँ के चरणों में प्रकट करते हैं। अगर एक कहा जाए तो यहाँ पर जो आस्था है वो सबसे बड़ी है और आस्था में के लिए, अपनी श्रद्धा भाव के लिए लोग यहाँ पर बिल्कुल जिस संख्या में भक्त मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं वो दर्शाता है कि आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। हमारे साथ सीहोर से शिवराज जुड़े हुए हैं। शिवराज की ओर रुख करना चाहूंगी। शिवराज, आप कौन से मंदिर परिसर में हैं, कहां मौजूद हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं उस जगह से जुड़ी हुई, साथ ही साथ भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, जहाँ पर विजयासन माता, ये सीहोर जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि हो या चैत्री नवरात्रि हो, लाखों जो मन्नत भक्त मांगते हैं निश्चित रूप से वो मन्नत पूरी होती है। लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं नवरात्रि में और वे अपनी मन्नत मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा बुधनी के क्षेत्र अंतर्गत ये स्थान माता का आता है, विजयासन माँ। और यहाँ पर विंध्याचल पर्वत पर विराजित है माँ विजयासन धाम। और यहाँ आस्था की बात करें तो हजारों लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और यहाँ माँ से मन्नत मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर स्वास्तिक बनाए जाते हैं, उल्टे स्वास्तिक सीधे स्वास्तिक बनाए जाते हैं, जिसमें मन्नत जब करते हैं, जब उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तब उसको सीधा करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर मंदिर से जुड़ी एक और आस्था, यहाँ पर गठाने लगाई जाती है। जिस तरह से जब भक्त कोई मन्नत मांगता है तो यहाँ पर मैया के पास गठाने लगाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है जब उस गठाना को छोड़ने के लिए आता है। इस तरह की मंदिर से आस्था जुड़ी हुई है। इससे पहले आपको बता दूं कि ये मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि 400 वर्ष पहले माँ ने यहाँ पर रक्तबीज नामक एक राक्षस का वध किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए माँ को विजयासन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है शिवराज, क्योंकि आप मंदिर परिसर के पास है, मैं चाहूंगी कि आप भक्तों के पास जाएं, उनसे जानने कि आज किस तरह से आज के दिन को लेकर उनके अंदर उत्साह है, क्या कुछ पूरी विधान से वो पूजा पाठ करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे ये खुद पूछें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ भक्तगण मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, किस तरह की आस्था आप माता से रखते हैं? मनोकामना पूरी होती है जी, जो अपन मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होता है। तो क्या मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है? तो यहाँ पर देखा आपने किस तरह से भक्त बता रहे हैं कि हमारी जो भी मन्नत यहाँ पर मांगते हैं निश्चित रूप से पूरी होती है। और यहाँ पर मैं माता जी के मुख्य गेट पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है शिवराज, काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मोहित की ओर रुख करना चाहूंगी। मोहित, लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है मंदिर परिसर में और आस्था भी भक्तों की जुड़ी हुई है, लेकिन आज का दिन कितना ज्यादा विशेष, क्योंकि आज बहुत सारे मायनों में आज का दिन विशेष माना जाता है। आज लोग व्रत से पारण करते हैं, जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं। साथ ही साथ हवन पूजन होती है, 9 देवी कन्याओं को खिलाया जाता है, कन्या पूजन की जाती है। देखिए, कहते हैं प्रथमे गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदे माँ, मेरे दूर करो कलेश। यही जो भी आपके संकट आता है, जब माँ से गुहार लगाई जाती है कि माँ इन संकटों को दूर कीजिए, उसी कह सकते हैं कि उसी क्रम में जो है ये नवरात्रे भी माँ तक पहुँचने का एक माध्यम है। और जब अष्टमी और नवमी दो तरीके से पूजन होता है कन्याओं का, अष्टमी पर भी कन्याओं को पूजन किया जाता है और नवमी पर भी। और हमारे अगर सनातन धर्म की बात करें तो इस तरीके से पूजन करके हम ये बताते हैं कि माँ का जो भी स्वरूप है हम उसको उसकी वंदना कर रहे हैं। हम उसको एक तरीके से कहा जाए पूजनीय है, हमारे लिए स्त्री पूजनीय है। एक अगर बच्चा है, वो जो महिला एक छोटे से रूप में है, माँ के स्वरूप में तो यहाँ पर विराजमान है ही, लेकिन जो बच्चे हमारे घर में आ रहे हैं वो भी हमारे लिए पूजनीय है। यही वजह है कि आप देखिए इस कितना, अगर आपको एक भारी भीड़ नज़र जो कैमरे की मदद से आ रही है तो ये सब श्रद्धा भक्ति का ही असर है, उस सनातन धर्म की शिक्षा का ही असर है जो यहाँ पर नज़र आ रही है। और लगातार माँ के चरणों में शीश निवाने के लिए यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर हम दिखाएं आपको तो यहाँ 2 कतारें हैं, जिनको देखकर आपको समझ आएगा कि लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। और भक्तों से भी बात करते हैं। भैया, जब यहाँ पहुँचे हैं किस भाव के साथ, किस भावना के साथ पहुँचे? जी, यहाँ पे माता रानी सबके मनोकामना पूरा करते हैं, इसलिए मैंने सुना था। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? 3-4 साल से। 3-4 सालों से माँ में श्रद्धा भाव हैं आपके? हाँ जी।
ठीक। आप देख सकते हैं ये जो भक्त हैं, ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप भी घर बैठे हैं और माँ के दर्शन करना चाहते हैं बिल्कुल, तो सुबह से ही न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार अंदर अलग अलग मंदिर परिसरों से मां के दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। उनके लिए हम लगातार टीवी स्क्रीन पर मां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंदिर परिसर से उनको दर्शन करा रहे हैं। बुलेटिन में इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।